ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों की उत्पत्ति और नाश को आपसे विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका विनाशी महात्म्य भी मैंने सुना। हे परमेश्वर, जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसे ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दें। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और सहस्रों रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मरुतों को देख। बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुडाकेश, यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख। पर तू इन अपने चर्म चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट स्वरूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है और जो नियम रूप कालमय रूप है, जिसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम हैं, ऐसे एक ही विश्व इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत, अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुसज्जित, सर्व प्रकार से आश्चर्य में सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा।
आकाश में सहस्त्रों सूर्य यदि एक समय उदय हों, जैसी उनकी एक ही भूत ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। वहां देव आदिदेव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपकी देह में सब देवों को देख रहा हूँ और भूतों के विशेष संगों को कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूँ। मुकुट युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अपरिमित आपको मैं देखता हूँ। जैसे स्वप्नावस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरी, पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में हो जाती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाले, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूँ। आदि, मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजोमय मुखवान, अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक ने द्युलोक, पृथ्वीलोक, यह अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से ये देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो साध्य हैं, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, उष्ण पीने वाले पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग ये सभी आश्चर्यमग्न होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल भुज, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, जंगा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला
आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान अनेक वर्ण युक्त खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवान आपको देखकर हे विष्णु मेरा अंतरात्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। प्रलय काल की अग्नि के सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजाओं के समूहों सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और यह कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत बड़े जलवेग समुद्र ही की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके दहकते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बढ़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रही हैं। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुखों से निगलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र रूप कौन हैं? हे देववर, प्रसन्न होजिए। आपको नमस्कार हो। मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, लोकों का नाश करने के लिए अधिक बढ़ा हुआ मैं काल हूँ, जगत के नाश का नियम हूँ, लोकों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगा हुआ हूँ। प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धावीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है। उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है। इस कारण युद्ध कर भगवान के काल स्वरूप का, जिसमें तीव्रतम वेग से सर्व पदार्थ लय हो जाने को जा रहे हैं। यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गद गद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश,
यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग 10 दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि करता आपको हे महात्मन कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर है वह आप हैं। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं। आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपितामह आप हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान हैं, इसलिए आप ही सर्वस्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूँ। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके सामने ही कोई नहीं है तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होजिए। मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्रभुज, हे विश्वमूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। 4 अंगों में 2 उरु भी परिगणित हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन,
मैंने प्रसन्न होकर आत्मबल से यह अपना तेजोमय सर्वरूप अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। वह मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से, न वेदाध्ययन से, न यज्ञ से, न शास्त्र पाठ से, न दानों से, न क्रियाओं से और न घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मोह में न पड़। भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप यह तू देख। संजय ने कहा। वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपका यह शांत मानुषी रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, चैतन्य हो गया हूँ और ठीक सावधान हो गया हूँ। भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देव भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। परंतु हे परंतप, इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए है, मुझ में परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सब प्राणियों में निर्वैर है, वह मुझको ही प्राप्त है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।